तुलसीदास जी से द्वेष करने वालों ने उन पर तंत्र के अनेक प्रयोग किए थे जो उनका अहित करने के लिए थे। उन्हें तंत्र के उन प्रयोगों से कुछ कष्ट भी हुआ, हानि भी हुई, किंतु हनुमान जी के आशीर्वाद से वे उन सब से पार चले गए। और उसके बाद किसी तंत्र मंत्र ने, किसी जादू टोने ने तुलसीदास जी पर कोई काम नहीं किया। वे सब निष्क्रिय हो जाते थे। आज तुलसीदास जी विनय पत्रिका की इस स्तुति में तंत्र मंत्र विद्या के गहरे रहस्यों के बारे में बता रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि उन्होंने स्वयं अपने ऊपर किस प्रकार से तंत्र मंत्र के प्रयोग किए और हम चाहें तो हम भी कर सकते हैं, किंतु शुभ के सृजन के लिए। तो आइए जानते हैं तुलसीदास जी के ही माध्यम से कि तंत्र के ये गहरे प्रयोग क्या होते हैं और क्या प्रभाव छोड़ते हैं। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। आज विनय पत्रिका में तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के एक ऐसे अनन्य गुण के बारे में बता रहे हैं जो अब से पहले भी बताते आए हैं, लेकिन अब जिस विधि से वे बता रहे हैं, क्योंकि सारा खेल विधियों का ही है, विधि से ही सारे काम होते हैं और उन विधियों के पार की भी एक विधि है जिसे कहते हैं अविधि, यानी कोई विधि नहीं और एक ही विधि बस। जैसे मास्टर की होती है ना कि कोई 1000 चाबी नहीं, बस एक चाबी। तो क्या है वह एक विधि जिस एक विधि को जान लेने के बाद अन्य किसी विधि का जानना शेष नहीं रह जाता। उसी महान विधि के विषय में आज तुलसीदास जी हमारा ज्ञान वर्धन करने जा रहे हैं। देखते हैं, सुनते हैं भाव के साथ तुलसीदास जी की ये गहन अमृतवाणी। है नीको मेरो देवता कौशलपति राम। कह रहे हैं ये जो मेरा देवता है ना, मेरा इष्ट देव, ये मेरा राम कौशलपति राम है नीको, बहुत दयालु है, परोपकारी है, करुणावान है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। पहले ही भाव के साथ कह दिया है उन्होंने कि मेरा इष्ट देव कौशलपति राम सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्तों के प्रति तत्काल पिघल जाने वाला है यह। सुभग सरोरुह लोचन, सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं प्रभु राम के कि नयन कैसे हैं, जैसे कि कमल। सुट सुंदर श्याम, और क्या है इनका जो श्याम वर्णीय शरीर है, अतीव सुंदर है, अतीव सुंदर, जैसे कि गहरा नीला महासागर। वो जो नीली गहराई है महासागर की, ऐसा ये गहरा इनका श्याम वर्ण है, अतीव सुंदर। सिय समेत सोहत सदा छवि अमित अनंग, और सीता जी के साथ जो इनकी सुंदर छवि है बहुत ही सुहाती है, बहुत सुहावनी लगती है। और सौंदर्य कैसा है, अनंत अनंग, करोड़ों कामदेव, अनंत कामदेव। सोच भी नहीं सकते हम लोग जब हम इस बात को पढ़ते हैं कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि करोड़ों कामदेवों से, और यहाँ तो करोड़ों भी नहीं कह रहे, अनंत
जिनकी गणना भी नहीं की जा सकती। एक कामदेव ही पर्याप्त है सौंदर्य को बताने के लिए, किंतु तुलसीदास जी कह रहे हैं अनंत कामदेव, वे भी मिल जाएं तब भी प्रभु श्री राम के सौंदर्य के पासंग नहीं ठहर सकते। भुज विशाल, उनकी भुजाएं बहुत विशाल हैं, सर धनुधरे और उनके ऊपर धनुष बाण उन्होंने रखा हुआ है, टांगा हुआ है। कटी चारों निशंग, और उनकी कमर पर सुंदर तरकस बंधा है। बलि पूजा चाहत नहीं, कह रहे हैं जो मेरे इष्ट देव हैं ना, जिनको मैंने कहा है सबसे नीको मेरो ये देवता, ये क्यों सबसे नीको है, सबसे प्यारा है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे नेक है, क्यों है? क्योंकि बलि पूजा चाहत नहीं, कोई बलि नहीं चाहता कि इस चीज का बलिदान दो, ये बलि दो, ऐसे करोगे तो मैं मिलूंगा, ना, कुछ नहीं, कोई बलि नहीं चाहता और पूजा भी नहीं चाहता कि मेरा पूजन करो। योगी, तांत्रिक, अन्य साधक कितनी कितनी प्रकार की साधनाएं, तपस्या नहीं करते, यज्ञ कर रहे हैं, योग की विद्याएं कर रहे हैं, तंत्र की साधनाएं कर रहे हैं। क्यों? किसी को सिद्ध करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए। कितने उपाय करते हैं, क्रियाएं करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जाप करते हैं कि फला फला देवता प्रसन्न हो जाए, सिद्ध हो जाए। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि ये जो मेरो नीको देवता है राम, ये बलि पूजा चाहत नहीं, कुछ नहीं चाहिए इसे, ना बलि चाहिए ना पूजा चाहिए। अब भक्त तो सोच रहे होंगे कि राम की हम तो पूजा खूब करते हैं, पूजा ही पूजा करते हैं राम की, और इधर तुलसीदास जी कह रहे हैं उनको पूजा भी नहीं चाहिए, तब क्या चाहिए? चाहत एक प्रीति, बस प्रेम चाहिए, प्रीति चाहिए, प्रीति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। ये जो प्राचीन हमारा वैदिक शब्द है प्रीति, जो आया है प्रेम, इसी से बाद में कितना कितना लोगों ने कहा कि लव इज गॉड, लव इज गॉड। ये इसी का ट्रांसलेशन है और किसी का नहीं है। ये हमारे वैदिक वांग्मय का ही शब्द है कि परमात्मा केवल प्रेम से रीझता है और प्रेम ही परमात्मा है। तो तुलसीदास जी ने यहां स्पष्ट कर दिया है कि राम को कुछ नहीं चाहिए आपसे, ना कोई बलिदान चाहिए, ना कोई अनुष्ठान, पूजा पाठ इत्यादि चाहिए, बस प्रीति चाहिए, प्रेम। प्रेम यदि है आपके पास और दे सकते हैं तो बस प्रेम अर्थात भाव। कहते हैं ना परमात्मा तो भाव का भूखा है, तो भाव आपके पास है, भावना आपके पास है, प्रेम आपके पास है, तो समझ लीजिए आपकी बात बन गई। सुमिरत ही माने भलो पावन सब रीत, केवल सुमिरन से ही मान जाते हैं, कुछ नहीं करना, बस सुमिरन, उनका नाम जपा, उनका नाम याद किया, बस इतने से ही बात बन गई और इतने से ही वे पवित्र कर देते हैं, मान जाते हैं और हर भांति पवित्र कर देते हैं। कितना सरल है ना कि सिर्फ राम के नाम में डूबना है, प्रेम के साथ डूबना है, किसी प्रकार का कोई आयोजन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन प्रेम का तत्व चाहिए। अब भीतर सोच रहे होंगे आप कि एक प्रेम ही तो नहीं है, बस बाकी सब कुछ है, प्रेम ही तो नहीं है। क्योंकि प्रेम होता तो यात्रा कब की हो गई होती। प्रेम का अर्थ समझ लीजिए,
राम जी यह नहीं कह रहे कि बस मेरे प्रति ही प्रेम हो, यह नहीं कह रहे। वे कह रहे हैं प्रेम होना चाहिए आप में। यदि प्रेम होगा आप में तो आप संसार में किसी का भी अहित नहीं सोचेंगे, किसी का भी। मूल बात यह है, आप राम से प्रेम करें, बाकी सबसे घृणा करें, नफरत करें, ईर्ष्या करें, द्वेष करें, तो प्रेम कहां हुआ भीतर? प्रेम तो हुआ ही नहीं, क्योंकि सभी रूप तो राम के हैं। राम कह रहे मैं सिर्फ प्रेम से प्रसन्न होता हूं। भीतर यदि आपके प्रेम का तत्व है तो आप इस ब्रह्मांड के एक एक कण से प्रेम करेंगे, किसी का अहित नहीं चाहेंगे। वास्तविक अर्थ यह है प्रेम का। जब अंग्रेजी में यह वाक्य कहा जाता है लव इज गॉड, तो इसका क्या मतलब है कि यदि आपने वसुधैव कुटुंबकम की बात को हृदयंगम करते हुए पूरे ब्रह्मांड के एक एक कण के साथ प्रेम किया, पूरे संसार को अपना परिवार समझा, तो आप किसी का अहित नहीं कर पाएंगे। और वह सारी प्रेम की पूजा राम को जाकर लगेगी, स्वीकृत हो जाएंगे आप। राम के श्री चरणों में आप स्वीकृत हो जाएंगे, स्वीकार कर लिए जाएंगे। भीतर प्रेम होना चाहिए, किंतु होता क्या है? सुबह से रात तक बेहिसाब हम क्रोध करते हैं, नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं ना, सुबह से रात तक। किस किस पे कितना कितना खफा नहीं होते, तो प्रेम कहाँ हुआ? कहाँ प्रेम से हमने राम को राजी किया? नहीं किया ना। ये 5-10 मिनट राम के आगे बैठकर धूप अगरबत्ती जला लेना, उससे राम राजी नहीं होते। हाँ, अगर पूरा दिन आप प्रेम में रहते हैं और फिर 5 मिनट के लिए भी धूप अगरबत्ती जला ले, आरती उतार ले, तो राम अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आपकी जो धूप पूजा है, जो आरती है, वो फिर आपके प्रेम से निकली है, गहराइयों से निकली है, बाहर की नहीं है, भीतर की है। तो अपने भीतर तुलसीदास जी मंत्र दे रहे हैं कि प्रेम के तत्व को सक्रिय कीजिए, किसी के प्रति अशुभ का भाव मत रखिए। इस प्रेम से राम राजी होते हैं। बलि पूजा चाहत नहीं, चाहत एक प्रीति, सुमरत ही माने भलो, पावन सब रीति, दे ही सकल सुख। और फिर राम सारे सुख देते हैं, जितने भी सुख हैं। दुख दहे, आपके दुखों को जला डालते हैं। आरत जन बंधु, और जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, उन सब मनुष्यों को वे पार लगा देते हैं, सबका उद्धार करते हैं। गुण गहे, क्या विशेषता है राम की, कि राम केवल आपके गुणों को देखते हैं और कुछ नहीं देखते। जो जो गुण होंगे ना आपके, सिर्फ उन्हीं पर दृष्टि डालेंगे राम। अग अवगुण हरे, और जो पाप हैं, अवगुण हैं, उनको हर लेंगे, उनका हरण कर लेंगे, उनका नाश कर देंगे, पापों का और अवगुणों का। उसको कंसीडर नहीं करेंगे, आपके पापों को और अवगुणों को, उन पर दृष्टिपात नहीं करेंगे, उनका नाश कर देंगे, जीवन से ही हटा देंगे आपके, और आपके गुणों पर ही दृष्टि डालेंगे। अस करुणा निधि, अस करुणा सिंधु, ऐसे हैं वे करुणा के सागर। ऐसे अन्य आपने कितने देवी देवताओं के विषय में यह सुना होगा कि उनके पूजन में यदि आपने यह कमी रख दी तो क्या होगा? पाप लगेगा, देवता रुष्ट हो जाएंगे कि आपने ठीक प्रकार से विधिवत उनका पूजन नहीं किया। इस चीज का आपने अभाव रखा तो देवता रुष्ट हो गए। लेकिन कहते हैं प्रभु राम के साथ ऐसा नहीं है। वे आपके किसी अवगुण पर ध्यान नहीं देते, किसी भी। तभी तो कह रहे हैं, क्या है नीको मेरो देवता कौशलपति राम।
आरंभ ही इससे ही कर दिया। ऐसी नहीं कही ये बात कि सबसे नेक है, सबसे नेक हो, सबसे श्रेष्ठ मेरा कौशलपति देवता राम। देश काल पूरण सदा बद वेद पुराण। सारे वेद, सारे पुराण सब एक ही बात कहते हैं कि कोई काल हो, कोई समय हो, कैसी स्थिति हो, कैसा परिवेश हो, राम सदा पूर्ण है, सदा पूर्ण। ओम पूर्णम मिदम, सुना होगा ना आपने, वह पूर्ण है। कौन है वह पूर्ण? राम। स्पष्ट कर दिया है तुलसीदास जी ने। सबको प्रभु और सभी के ये प्रभु हैं। सभी के, जितने भी देवी देवता हैं संसार में, उन सभी के एक ही नाम है, वे हैं राम। उन सभी के पति हैं राम, सबके स्वामी हैं राम। सबको प्रभु सब में बसे और सब में राम ही बसते हैं और कोई नहीं बस रहा। सबकी गत जाने और सबकी गति जानते हो, सबके मन की बात अंतर्यामी है। कोई यह न समझे कि राम से हम कुछ छिपा लेंगे। कैसे छिपाएंगे? सब में ही तो राम समाया है। तो राम सबके अंतर की, सबके जी की जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, कुछ भी न छिपा सकेंगे उससे। को करी कोटिक कामना पूजे बहुदेव। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं क्यों करोड़ों कामनाओं के साथ अन्य देवी देवताओं का पूजन करूं? क्यों करूं? करोड़ों कामनाएं लूं अपने भीतर, कैसी कैसी इच्छाएं लूं और उसके साथ फिर अन्य देवी देवताओं का पूजन करूं? तुलसीदास जी कहते नहीं, क्यों करूं मैं? तुलसीदास तेहि से ये शंकर जहि से। तुलसीदास जी कहते मैं तो उसकी सेवा करूंगा जिसकी सेवा में भगवान शंकर स्वयं रहते हैं, अर्थात राम। राम की सेवा में, राम के नाम में सदा शिव डूबे रहते हैं। कहते हैं कि मधुमती भूमिका में शिव समाधिस्थ होकर अनंत अनंत काल तक ध्यानस्थ रहते हैं। तो इस पर पूछा एक बार पार्वती ने कि आप इस समाधि की अवस्था में करते क्या हैं? आपने देखा होगा शिव का स्वरूप समाधि में बैठे हैं। तो शिव कहते हैं कि मैं राम नाम का सुमिरन करता हूं और कुछ नहीं करता, मैं राम की सेवा में रहता हूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अन्य देवी देवताओं का पूजन क्यों करूं? मेरे भीतर ये करोड़ों वासनाएं, करोड़ों कामनाएं हैं, उनको लेकर मैं किसी का पूजन नहीं करूंगा। क्यों करूं? मैं तो उनका पूजन करूंगा, उनको रिझाऊंगा जिनकी सेवा में भगवान शंकर रहते हैं, क्योंकि है नीको मेरो देवता कौशलपति राम। विनय पत्रिका की अब हम अगली स्तुति पर चलते हैं। वीर महा अवराधिये साधे सिद्धि होई। वीर महावीर हैं भगवान श्री राम, उनकी आराधना कीजिए। कैसे महावीर हैं? वनों में अकेले रहकर अनंत अनंत राक्षसों का सामना किया। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात। चारों ओर से आप राक्षसों से घिरे हों और अकेले हों और उनका सामना कर रहे हों और डर नहीं रहे हों, सबसे बड़ी बात है। डर नाम की कोई चीज ना हो आपके पास, अभय। तो महावीर तो हुए ना, तभी तुलसीदास जी कह रहे हैं वीर महा आराध्ये साधे सिद्धि होय,
जिन्हें साधने से सब कुछ सिद्ध हो जाता है, सब कुछ सिद्ध। ये सारे देवी देवता जितने हैं वे सब भी स्वयं सिद्ध हो जाते हैं, बहुत सब पीछे भागे भागे फिरते हैं। अगर राम रीझ गए, राम राजी हो गए, तो फिर सब भागे भागे पीछे पीछे फिरते हैं, सब सिद्ध हो जाता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। फिर सब एक से आगे बढ़ बढ़कर भागेंगे कि हम पहले, हम पहले, और ऐसे भक्त की सेवा में सब रहेंगे। सारी रिद्धियां, सारी सिद्धियां, सब कुछ अगर राम रीझ गए तो। सकल काम पूर्ण करे, जाने सब कोय। ये बात को सब जानते हैं कि सकल काम पूर्ण करें, जितने भी कामनाएं हैं हमारी वे सब पूर्ण करते हैं राम, और यह बात सारा संसार जानता है। बेग विलंब न कीजिए, लीजिए उपदेश। तुलसीदास जी कह रहे हैं अब देर मत करो, देर करने को कुछ है ही नहीं, अब समय ही नहीं बचा। लीजिए उपदेश, जल्दी से गुरु से ज्ञान प्राप्त करो। अब गुरु की शरण में चले जाओ और क्या करो? बीज महामंत्र जपिए सोई, जो जपत महेश। वह बीज मंत्र गुरु से लो जो महेश जपते हैं। भगवान शिव सदा जिस मंत्र का जाप करते हैं वह बीज मंत्र राम, वह गुरु से लो जाकर। समझिए इस बात को, समझिए। एक शब्द है राम, एक आपने उस राम को बोला, और वही शब्द है राम गुरु आपको जब देता है तो वह बीज मंत्र हो जाता है। क्योंकि गुरु अपनी शक्ति, अपनी भक्ति और अपने भीतर की भावना को उसमें समाहित कर देता है, उसकी सुगंध से सुगंधित हो जाता है। फिर वह राम शब्द, तब वह केवल राम नहीं रह जाता, वह एक जागृत राम होता है। जब गुरु देता है तब वह बीज मंत्र बनता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अपने गुरु से बीज मंत्र के रूप में उस राम नाम को ले लो, देर मत करो। वह राम नाम जिसे भगवान शंकर सदा जपते हैं, सदा सुमिरते हैं। प्रेम बारी तर्पण भलो। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं एक आपको यज्ञ भी करना है, हवन करना है। भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए एक हवन भी करना है। अब एकदम से आप घबरा गए होंगे कि अभी इससे पहले वाली स्तुति में तो तुलसीदास जी ने कहा था कि मेरा देवता, मेरा इष्ट देव राम सबसे नीको है, क्योंकि उसे कोई बलि नहीं चाहिए, कोई पूजन नहीं चाहिए। और अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि एक हवन करना है। ये क्या बात है भाई? है बात, समझा देते हैं कैसा हवन करना है। हवन भी तो अनेक प्रकार के होते हैं ना। तो यहाँ जिस हवन की बात कर रहे हैं वो सुन लीजिए। प्रेम वारी तर्पण भलो। हवन करते समय जल की आवश्यकता होती है। जब जल ऐसे छिड़कते हैं चारों तरफ, प्रेम, प्रेम का जल। ये कहते हैं तुम्हें भी जल छिड़कना है चारों तरफ, उसका तर्पण करना है, जल का आचमन करना है, पीना है, ऐसे करना है। तो जल कौन सा हो? प्रेम का जल। आपका प्रेम ही वह जल हो जिससे तर्पण किया जाए। हवन में जल चाहिए होता है, तो आपका प्रेम जल बन जाए। घृत सहज स्नेहो। अब हवन में घी की भी आवश्यकता होती है, तो क्या करें कि आपका जो स्नेह है वह घी बन जाए। स्नेह को घी भी कहते हैं, पर्यायवाची है स्नेह घी का, तेल का। तो वो जो घी चाहिए किसका हो? आपके स्नेह का। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। स्नेह का भाव क्या होता है? अपने से छोटों के प्रति स्नेह और बाकी सब के लिए प्रेम। छोटे बच्चे पर हम स्नेह करते हैं। तो कह रहे हैं कि प्रेम का जल आपके पास हो, उससे तर्पण कीजिए। और जो स्नेह है, स्नेह का घी हो,
संशय समित। अब लकड़ियां भी तो चाहिए जलाने के लिए हवन में, लकड़ियों को समिधा कहते हैं हवन की लकड़ी को। तो कहते हैं आपके जितने संशय हैं, जितने डाउट्स हैं, उनकी लकड़ी बना लो और सारे संशयों की समिधा बनाकर हवन कुंड में रख दो। आपके संशय जलने चाहिए, ऐसा हवन करवा रहे हैं तुलसीदास जी। आग क्षमा, और आग किसकी जले? उसमें क्षमा की अग्नि जले। अग्नि में सब कुछ भस्म होकर शुद्ध हो जाता है। तो आपके भीतर जो आग जल रही हो, वो आग क्रोध की ना हो, घृणा की ना हो, द्वेष की ना हो, अहंकार की ना हो। आग जले, हवन करें, लेकिन आग हो क्षमा के, माफी करने की, माफ कर देने की। ऐसी आग हो कि आप का कोई बुरा कर जाए और आप उसे क्षमा कर दें। संभव नहीं है वैसे। ऐसी आग जला लेना नामुमकिन है। कोई आपका बुरा कर जाए तो गुस्से की आग में जलाकर उसे खाक कर देना, ये आग तो सदा भभकती ही रहती है हम सबके भीतर। इसकी भट्ठी कभी शांत नहीं होती। बस हल्का सा इशारा चाहिए होता है, कोई कोहनी टकरा कर ही चला जाए, बस वो आग भड़कती है और उसे भस्म कर देने के लिए तैयार, एकदम तैयार। और आपकी कार को कोई रगड़ मार दे जरा से, तब तो आपके भीतर की वो आग ज्वालामुखी बनकर ऐसी फटती है, ऐसी फटती है कि उसका लावा सब कुछ नेस्तनाबूद कर देता है, सब कुछ भस्मीभूत कर देता है। और ये आग आज की नहीं जल रही है, अनंत जन्मों से जलती आ रही है ये आग। जैसे धरती के गर्भ में अनंत काल से ये आग है ना, वैसे हम सबके भीतर भी आग है। और इस आग का इस्तेमाल हम सदा दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं इस आग की क्वालिटी बदल लो, इसका गुणधर्म बदल लो, इस आग को क्षमा की आग जला लो, बना लो, उसमें संशय की समिधा डाल दो, सब कुछ जल जाएगा। ममता बलि देहु, और यज्ञ में बलि भी दी जाती है। अब बलि का मतलब ये मत समझ लीजिए कि किसी जानवर को काटा जाता है। यज्ञ में बलि शब्द को समझ लीजिए पहले कि बलि क्या है। जब भी हम आहुति के लिए कोई अन्न निकालते हैं, कोई भी प्रसाद जब हम निकालते हैं, उसे बलि का अंश कहा जाता है। अनेक संत क्या करते हैं, जब भोजन करते हैं, भोजन करने से पहले सभी में से थोड़ा थोड़ा सा एक टुकड़ा निकालकर अलग रख लेते हैं कि ये पक्षियों को दे दिया जाए, तो उसे बलि का अन्न कहते हैं। आहुति जो अग्नि में दी जाती है उसे भी बलि कहते हैं। तो कहते हैं अब आहुतियाँ किसकी दोगे? हवन सामग्री रखते हैं ना, जब हम हवन करते हैं तो आहुति देते हैं, तो कहते हैं आहुति आप अपनी ममता की दो, जो बलि देनी है उसमें जो जलाना है अपनी ममता को जलाओ। कैसी ममता? जो विषय वासनाओं में अटकी हुई है, ऐसी ममता, ऐसा मोह, उस मोह को जलाना है, उसमें उसकी आहुति देनी है, ऐसा यज्ञ करना है। अग उचाट मन बस करे मारे मद मार। अब क्या है कि जो अग है, जो पाप हैं, पापों को मारना है। उच्चाटन, यहां तंत्र की अनेक विधियां बताई हैं इन्होंने। तंत्र की अनेक विधियों में से एक विधि है उच्चाटन। तंत्र में यदि किसी के ऊपर उच्चाटन का प्रयोग कर दिया जाए तो उसका मन जिस चीज को लेकर उच्चाटन किया जाता है उससे उचट जाता है, दूर हो जाता है, हट जाता है। इसे उच्चाटन कहते हैं कि मन उचट जाना, दूर हो जाना। कुछ लोग करवाते हैं ऐसे प्रयोग कि यह जो व्यक्ति है इसका उस व्यक्ति से मन उचट जाए, हट जाए परे, वह उसकी तरफ देखे भी ना। इसे उच्चाटन कहते हैं कि बहुत प्रेम होगा दो मित्रों में, बहुत प्रेम, और यदि कोई तांत्रिक प्रयोग से उनके बीच में उच्चाटन का प्रयोग करवा दे तो क्या होगा कि एक मित्र के मन में दूसरे मित्र के प्रति ऐसी नफरत आ जाएगी बिना किसी कारण के। कोई बात नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, लेकिन वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगा
क्योंकि तांत्रिक प्रयोग कर दिया गया है उच्चाटन का। और जो मित्र है वो दूसरे मित्र से नफरत करने लगेगा। पहला मित्र बहुत प्रेम करेगा, एक पर प्रभाव होता है इसमें उच्चाटन में, याद रख लीजिए। एक तो उसके लिए प्रेम से मरा जाएगा और दूसरा नफरत में मरा रहेगा। ऐसा उच्चाटन का प्रभाव। लेकिन जिसके ऊपर प्रभाव होता है वो जान ही नहीं पाता, वो ये समझ ही नहीं पाता कि मेरे दूसरे मित्र ने मेरे लिए कुछ भी तो बुरा नहीं किया, सदा मुझसे प्रेम किया, सदा मुझे चाहा, सदा मेरे लाड लड़ाए, और मैं उससे क्यों नफरत कर रहा हूं? क्यों क्यों? वो उस क्यों का उत्तर कभी नहीं खोजता, क्योंकि तंत्र का वह प्रयोग उसके ऊपर हो चुका होता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उच्चाटन का प्रयोग आपको करना है किस पे? अपने पापों पर, कि आपका पाप करने से मन उचट जाए। अग उच्चाटन, पापों के प्रति आप उच्चाटन मंत्र का प्रयोग करें। मन बस करे, तंत्र का एक और प्रयोग होता है तांत्रिक क्रिया वशीकरण, किसी को काबू में करना है। मेरे पास अनेक व्हाट्सएप इस तरह के लोग भेजते हैं कि हमें वह स्त्री पसंद है, क्या आप हमारे लिए उसके लिए वशीकरण का कोई मंत्र दे सकते हैं? कोई कहती है मुझे वह पुरुष पसंद है, तो मैं उसको वश में करना चाहती हूं, क्या वशीकरण का आप कोई मंत्र दे सकते हैं? तो मैं उनसे कहता हूं कि आपने गलत व्यक्ति से संपर्क कर लिया, गलत जगह, मुझे क्षमा कीजिए। अब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि आपको वशीकरण मंत्र का प्रयोग करना है, इस तांत्रिक क्रिया का प्रयोग करना है। किस पर करना है? अपने मन पर। मन बस करे, मन को वशीकरण मंत्र के प्रभाव में ले आओ। जो मन है आपका इधर उधर भागता है, वशीकरण कर दो उसका, कि आपके वश में हो जाए और राम के श्री चरणों में टिक जाए। ऐसा बांध दो उस वशीकरण मंत्र से। मारे मदमार, और फिर मारण मंत्र होता है तांत्र विद्या में। मारण क्या होता है? अभी हमने पहले बात की उच्चाटन की, फिर वशीकरण की, अब मारण। मारण में ऐसा होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उसका प्रयोग उसको मारने के लिए किया जाता है। ऐसा तांत्रिक करते हैं कि उसके स्वरूप बनाएंगे, एक मिट्टी की उसकी मूर्ति बनाएंगे छोटी सी, और उसको, उस व्यक्ति को सोचकर, उसका ध्यान करके उस पर उस मारण मंत्र का प्रयोग करेंगे। उस प्रयोग करने से कुछ न कुछ ऐसे कारण पैदा हो जाते हैं कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ऐसा तांत्रिकों का कहना है। तो ये जो मारण मंत्र हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं इस मारण मंत्र का उपयोग करना है, लेकिन किसके लिए? मारे मद मार, जो भीतर की वासना है उसको मारने के लिए मारण मंत्र का इस्तेमाल करो। चलाओ उस पर, वासनाओं पर, कि मर जाएं वो आपकी वासनाएं, वो कुत्सित इच्छाएं, वे अशुभ कामनाएं, वे सब मर जाएं। उसके लिए मारण मंत्र चलाओ। आकर्षे सुख संपदा संतोष विचार, और क्या हो? सिर्फ आपका मन, आपका आकर्षण संतोष की तरफ हो और कहीं ना हो। संतोष की तरफ मन आकर्षित हो। श्रद्धा और सबूरी, जो शब्द कहा है ना, श्रद्धा हो और सब्र हो। सुख संपदा संतोष विचार, और फिर क्या होगा? जो सुख संपदाएं हैं यही सब आपके पास आएंगे। जब भीतर संतोष होगा तो तब सुख ही सुख आएगा। सुख का विचार करो। जब सुख का विचार करोगे तो बाकी सबका भी सुख चाहोगे। तब जियो और जीने दो के महामंत्र को मानोगे। जिही यही भांति भजन कियो, तुलसीदास जी कह रहे हैं जिसने इस भांति, इस प्रकार से भजन किया राम का, इस प्रकार से पूजन किया, इस प्रकार से यज्ञ हवन किया, जिसने भी मिले रघुपतिता है, उसको तो रघुपति मिलेंगे ही मिलेंगे। वचन दे रहे हैं कि उसको मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि उसे ना मिले। तुलसीदास प्रभु पथ चढ़ियो,
जो लेहु निभाए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं तो इसी पथ पर चल रहा हूं भाई, मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं मैंने वो बता दिया है और प्रभु श्री राम इसे ही निभा रहे हैं, इसे ही निभा लेंगे और मेरे पास कोई नहीं है। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं मैंने बता दिया और इसे वे निभा रहे हैं। वे निभाना जानते हैं, निभाना जानते हैं। किसी को अपना कह देते हैं ना राम, फिर वे निभाना जानते हैं। तो फिर क्यों ना हम भी इस प्रकार का ये हवन करें जिससे रघुपति रीझते हैं और रीझने के बाद वे हमें अपना कह देते हैं। शिवो शिवो शिवा स्वरूपम् शिवो शिवो शिवा स्वरूपम् नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवो